वेलकम टू आई एम गेटिंग मैरिड टू अ गर्ल आई हेट मोस्ट माई क्लास सीजन 4 पार्ट 1। तो यार सीजन 4 जहाँ सीजन 3 एंड हुआ था वहीं से स्टार्ट हुआ है। तो जैसा कि सीजन 3 के एंड में साइतो ने फाइनली अकाने की तरफ हाथ बढ़ाते हुए उससे कहा मुझे तुम्हारी जरूरत है। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है साइतो अभी भी अकेले अपने घर में बैठा हुआ है क्योंकि अकाने उस दिन बिना कोई रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चली गई। और अभी प्रेजेंट टाइम पे साइतो यही सोच रहा है कि क्या अकाने ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। और अभी लिविंग रूम में बैठकर साइतो इसी बारे में सोच रहा है और उसके लिए ये चीज यकीन कर पाना काफी टफ हो रहा है क्योंकि उसने अभी तक अकाने से अपनी फीलिंग भी कन्फेस नहीं किया है बल्कि उसने सिर्फ और सिर्फ अकाने से घर लौटने के लिए पूछा था। एंड ये सब सोचते हुए साइतो को वो मेमोरीज भी याद आ रही हैं जब उसके पेरेंट्स ने उसे अकेला छोड़ दिया था। साइतो लाख कोशिश कर ले बट फिर भी वो उन सारे मेमोरीज वापस याद आने से बिल्कुल नहीं रोक पा रहा है। और अभी साइतो इस बारे में सोच ही रहा था कि तभी उसे डोरबेल रिंग होने की आवाज सुनाई दी। बट साइतो को लग रहा है कि शायद ये सिर्फ और सिर्फ उसका इमेजिनेशन है और मन ही मन वो अकाने के साथ अपना एक अलग वर्ल्ड जीने की कोशिश कर रहा है। बट जैसे ही साइतो ने दरवाजा खोला सामने अकाने को देखकर वो सरप्राइज्ड है। और अभी अकाने के हाथ में वो सेम सूटकेस है जो कि वो यहाँ से ले गई थी। और इससे पहले कि साइतो कुछ समझ पाता अकाने ने उसे कहा कि मैं लौट आई। और ये सुनते ही साइतो ने तुरंत अकाने का हाथ पकड़ते हुए उसे गले लगा लिया और उसे थैंक यू कहते हुए वेलकम भी किया। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन किचन का दिखाया जाता है और अभी अकाने साइतो को देख रही है और साथ ही उसने साइतो का शर्ट पकड़ा हुआ है। एंड अकाने ने साइतो की आंखों में देखते हुए उसे पूछा कि आखिर तुम मेरे बारे में क्या फील करते हो। और ये सुनकर साइतो का दिल काफी जोरों से धड़क रहा है और वो अकाने से जानना चाह रहा है कि आखिर तुम किस बारे में बात कर रही हो। जिसके बाद अकाने ने साफ साफ क्लियरली पूछा कि क्या तुम मुझे पसंद करते हो। और ये सुनकर साइतो थोड़ा घबरा गया और वो सोच रहा है कि आखिर से इस बारे में कैसे पता चला। और सिंस साइतो को उस टाइम पहले ही अपनी फीलिंग के बारे में रियलाइज हुआ है इसलिए साइतो ये भी सोच रहा है कि क्या मेरी फीलिंग्स मेरे चेहरे पे इतनी अच्छे से दिख रही हैं कि अकाने को अब शक हो रहा है। एंड ये सब चीजें मन में आने के बाद साइतो अकाने से जानना चाह रहा है कि तुम्हारा लाइक से मतलब क्या है और मैं अपना आंसर देने से पहले तुमसे इस चीज का क्लियर मतलब जानना चाहता हूँ। और ये कहते हुए साइतो काफी घबराया हुआ भी है और सिंस उसे पता है कि अकाने बहुत जल्दी एम्बैरेस्ड और शाई फील करने लगती है इसलिए उसके हिसाब से अगर इस सिचुएशन से निकलना है तो ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछना होगा। और अभी साइतो खुद को ये समझा ही रहा था कि मैं इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ लेकिन वहीं अकाने की नजरें अभी भी साइतो के ऊपर ही हैं। और उसने साइतो को जवाब दिया कि मैं जानना चाह रही हूँ कि तुम मुझे एज अ गर्ल लाइक करते हो या फिर नहीं। लेकिन सिंस साइतो को अभी भी ये डर है कि अगर अकाने को पता चलेगा कि मेरे दिल में उसके लिए फीलिंग है तो वो फिर से घर छोड़कर चली जाएगी क्योंकि अभी भी साइतो के हिसाब से अकाने उसे अपना दुश्मन ही मानती है। और उससे भी बड़ी बात साइतो को इस चीज का डर है कि अगर उसने अकाने के लिए अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर लिया तो अकाने के लिए चीजें काफी अनकंफर्टेबल और ऑकवर्ड हो जाएंगी। और यहाँ तक कि इस चीज के बाद वो साइतो के साथ सेम बेड में भी सोने में काफी अनकंफर्टेबल फील करेगी। एंड ये सब चीज सोचने के बाद साइतो ने अकाने से पूछा कि आखिर क्या प्रॉब्लम है। हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने शादी करके हम दोनों को साथ में रहने के लिए फोर्स किया है ना, तो बाकी सब चीजें शायद मैटर नहीं करती हैं। और ये सुनकर अकाने ने तुरंत साइतो की तरफ से अपनी नजरें फेर ली क्योंकि अब अकाने के लिए साइतो के साथ रहने का मोटिव चेंज हो चुका है। जिसके बाद फिर से अकाने ने साइतो की आंखों में देखते हुए उससे पूछा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम्हें मेरी जरूरत है, तो आखिर तुम्हारा वो कहने का क्या मतलब था। एंड जब अकाने के ये कहने पर साइतो को अपनी कही हुई बात याद आई उसे अब तो ये रियलाइज हो रहा है कि जो उसने उस टाइम कहा था अगर कोई भी सुनता तो उसके लिए साफ साफ एक प्रपोजल ही था। इसलिए अब साइतो को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि आखिर अब उसे आगे क्या कहना चाहिए। और अभी वो थोड़ा टेंस्ड भी फील कर रहा है जिसकी वजह से उसका गला भी सूख रहा है। और वहीं अभी भी अकाने ने साइतो का शर्ट पकड़ा हुआ है। एंड अकाने को देखकर ये साफ है कि बिना इस क्वेश्चन का आंसर जाने वो साइतो को यहाँ से जाने देने वाली आज बिल्कुल नहीं है। एंड ये चीज साइतो को भी समझ आ गया है इसलिए वो यही सोच रहा है कि आखिर इस क्वेश्चन का मैं क्या आंसर दूं ताकि हमारा रिलेशनशिप कंटिन्यू रह सके। एंड साइतो ने डिसाइड कर लिया है कि भले ही ये रिश्ता झूठ पर टिका हो बट फिर भी उसे अकाने के साथ रहना है। एंड थोड़ी देर सोचने के बाद साइतो ने अकाने से कहा कि मैंने वो चीज तुमसे इसलिए कहा था क्योंकि मुझे अपने न्यूट्रिशन को बैलेंस करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। एंड अकाने के फेस एक्सप्रेशन से ये तो साफ है साइतो के इस आंसर से वो थोड़ी निराश है। और वहीं साइतो ने अकाने का ये फेस एक्सप्रेशन देखकर उसे समझाया तुम्हारे बिना मैं सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन और वेजिटेबल जूस ही पीता हूँ। जाहिर है कि अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम मेरे लिए अच्छा खाना बनाओगी और खाना मेरे न्यूट्रिशन के लिए काफी अच्छा है और इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और ये सुनकर अकाने थोड़ी गुस्से में है और उसने चिल्लाते हुए साइतो से कहा तो क्या मैं तुम्हारे लिए कोई मशीन हूँ जो तुम्हारे लिए हमेशा कुक करेगी। जिसका डरते हुए साइतो ने जवाब दिया कि नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर मेरी पर्सनल शेफ हमेशा मेरे साथ रहे तो ये अच्छा नहीं होगा। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि मैं यहाँ पर तुम्हारे पर्सनल शेफ बनने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ। एंड अकाने को इतने गुस्से में देखकर साइतो उसे अभी भी समझा रहा है कि जैसा तुम सोच रही हो वैसा मेरे कहने का मतलब नहीं है बल्कि मैं तुम्हें एक सिर्फ और सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। और जितना साइतो भी बातें कर रहा है उतना ही सिचुएशन वर्स होते जा रहा है। और हालांकि भी साइतो का मकसद है कि वो अपनी फीलिंग फिलहाल के लिए अकाने से छुपा कर रखे बट चीजें वो और खराब करते जा रहा है। एंड थोड़े रूड वे में अकाने ने साइतो से कहा कि अगर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मेरी कुकिंग चाहिए तो तुम जाओ किसी रेस्टोरेंट से शादी कर लो। बट जाहिर है रेस्टोरेंट एक लिविंग ऑब्जेक्ट भी नहीं है इसलिए उससे शादी करना तो पॉसिबल है नहीं। और जब
जब ये चीज साइतो ने अकाने से कहा, अकाने अब पहले से और ज्यादा उस पर गुस्सा हो गई और गुस्से में वो अपने स्टडी रूम में चली गई। और वहीं बाहर साइतो सोच रहा है कि आखिर ये सब चीजें मेरे साथ ही क्यों होता है। और जहाँ साइतो ये सब चीजें सोचते हुए किचन का सिंक क्लीन कर रहा है ताकि वो थोड़ा अकाने को इम्प्रेस कर सके, वहीं अकाने अभी साइतो को छुप कर देख रही है और उसके मन में भी यही चल रहा है कि घर पर आकर मैं साइतो के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, बट फिर से एट द एंड हमने लड़ाई ही की। लेकिन इस बार अकाने के हिसाब से अभी जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी जरा भी गलती नहीं है। लेकिन जो भी हो, अभी अकाने साइतो के पास भी जाना चाह रही है, जिस चीज की वजह से उसके दिल में अभी काफी मिक्स्ड इमोशन है। और जब भी वो साइतो के करीब रहती है उसके दिल में ऐसे ही हमेशा मिक्स्ड इमोशन ही रहते हैं। एंड इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है किचन सिंक क्लीन करने के बाद साइतो लिविंग रूम के सोफा पर सोते हुए बुक पढ़ रहा है और बुक पढ़ते पढ़ते वो अभी एक बिल्ली के बच्चे की तरह सोफा पर रोल भी कर रहा है। एंड रोल करते हुए साइतो नीचे गिर गया और वहीं साइतो की ये सब हरकतें देखकर अकाने को वो एक बिल्ली के बच्चे की तरह काफी क्यूट लग रहा है। और साथ ही अकाने ये भी सोच रही है कि क्या सच में साइतो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चाहता था कि मैं घर आऊं ताकि मैं उसके लिए खाना बना सकूं। और ये क्वेश्चन अकाने को इसलिए परेशान कर रहा है क्योंकि अगर साइतो अकाने से सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों बना खाना चाहता है तो साइतो इसके लिए कैफे भी आ सकता है। साथ ही घर छोड़ने के बाद भी अकाने साइतो के लिए लंच बनाती थी, इसलिए अकाने को लग रहा है कि हो ना हो पक्का साइतो ने मुझे घर पर किसी और रीजन की वजह से बुलाया है। और इस चीज के बारे में बार बार सोचने की वजह से अकाने को लग रहा है कि शायद 1 मिलियन में एक चांस ऐसा भी हो जहाँ साइतो के दिल में मैं सिर्फ और सिर्फ एज अ शेफ या फिर रूममेट नहीं बल्कि एक स्पेशल इंसान भी हूँ। और अभी अकाने सच में जानना चाह रही है कि साइतो उसके बारे में आखिर क्या फील करता है। और ये चीज सोचते हुए जैसे ही अकाने ने साइतो का नाम लिया, अचानक से अकाने की वॉइस सुनकर साइतो घबरा गया और वो ऐसे प्रिटेंड कर रहा है मानो जमीन पर वो नहीं बल्कि उसकी डेड बॉडी है। बट फिर भी उसने हिम्मत इकट्ठा करके अकाने से पूछा कि क्या हुआ। और मैंने ऑलरेडी बर्तन और सिंक धुल दिया है और अगर अभी तुम्हें वहाँ पर थोड़ी भी गंदगी दिख रही है तो मुझे बता सकती हो, मैं फिर से उसे तुरंत क्लीन कर दूंगा और मैं इन सब चीजों में काफी अच्छा हो चुका हूँ। और अभी साइतो को देखकर ये तो समझ आ रहा है कि अकाने का गुस्सा शांत करने के लिए वो अभी कुछ भी करने को तैयार है, क्योंकि अगर अकाने ऐसे ही गुस्से में रही जाहिर है कि अकाने को वापस घर बुलाने का प्लान पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगा। लेकिन वहीं अकाने ने साइतो को बताया कि मैं तुम्हें साफ सफाई करने के लिए नहीं कह रही। और ये सुनकर साइतो से जानना चाह रहा है तो आखिर तुम्हें क्या चाहिए, पैसा या फिर पूरी दुनिया। जिसका अकाने ने जवाब दिया कि अभी मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और अभी बार बार साइतो अकाने को ये प्रूफ करना चाह रहा है कि अभी तुम जो कुछ भी करोगी मैं वो करने को तैयार हूँ। बट वहीं अकाने ने फिर से साइतो को शांत करते हुए कहा कि मैं ये सब चीजें बिल्कुल नहीं चाहती और हाँ अगर तुम सोना चाहते हो तो मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी, लेकिन एटलीस्ट तुम ब्लैंकेट ओढ़ लो। और ये सब चीजें कहते हुए अभी अकाने के हाथ में ब्लैंकेट भी है और ये देखकर साइतो थोड़ा सरप्राइज्ड है क्योंकि उसे समझ आ रहा है कि अकाने को अभी उसकी काफी चिंता हो रही है। इसलिए साइतो ने अकाने से पूछा कि क्या तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो। जिसका अकाने ने थोड़ा साई फील करते हुए जवाब दिया कि मैं पहले तुम पर गुस्सा तो थी बट अब नहीं। और ये सुनकर साइतो थोड़ा घबरा गया और उसने अकाने से पूछा तो क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे गुस्से ने पूरी लिमिट क्रॉस कर ली है और अब मैं शांत करने के लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। बट वहीं अकाने को ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि साइतो इतनी नेगेटिव बातें क्यों कर रहा है। अकाने के पूछने पर साइतो ने बताया कि तुम्हारे हाथ में जो ब्लैंकेट है तुमने ये इसलिए लाया है ताकि तुम इससे दबाकर मुझे मार सको, है ना। बट जाहिर है कि अकाने ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली है और हुआ भी ऐसा ही। साइड में ब्लैंकेट रखकर अकाने सोफा पर बैठ गई और उसने साइतो से कहा कि अगर तुम अभी सोने वाले नहीं हो तो हम दोनों साथ में कुछ कर सकते हैं, लाइक गेम खेल सकते हैं या फिर कोई मूवी देख सकते हैं। और अभी अकाने को देखकर साइतो को लग रहा है कि इतने दिन अलग रहने पर लग रहा है अकाने थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी है और उसके दिल में मेरे लिए नफरत काफी कम हो चुका है। और ये सोचते हुए साइतो ने अकाने से कुछ गेम खेलने के लिए पूछा और सिंस अब अपनी फीलिंग रियलाइज करने के बाद साइतो को अकाने के पास बैठने में काफी एम्बैरेसिंग लग रहा है, इसलिए अभी साइतो सोफा के कोने पर बैठा हुआ है और ऐसा लग रहा है अभी वो ऐसे ही बैठा रहा तो सोफा से गिर भी जाएगा। एंड ये देखकर अकाने उससे जानना चाह रही है कि आखिर तुम मुझसे इतना दूर क्यों बैठे हो। और जाहिर है कि साइतो अकाने को सच्चाई बिल्कुल नहीं बता सकता, इसलिए उसने बहाना बनाते हुए कहा कि मैं इतना दूर इसलिए बैठा हूँ क्योंकि हमारे बीच में ऑलरेडी कोई पहले से बैठा हुआ है। एंड ये सुनकर अकाने पूरी तरह से डर गई और वो सोफा से भी गिर गई क्योंकि उसे लग रहा है कि कहीं साइतो किसी भूत के बारे में तो बात नहीं कर रहा। एंड अकाने को ऐसे देखकर साइतो उसे और टीज कर रहा है और उससे पूछा कि क्या तुम सच में नहीं देख पा रही हो कि हमारे बीच में कौन बैठा है। और सिंस साइतो जितना झूठ बोल रहा है उतना अकाने डर भी रही है, इसलिए साइतो अकाने को परेशान करने के लिए ऐसे शो कर रहा है मानो उनके बीच में सच में कोई बैठा हुआ है और वो इस इंसान से बातें भी कर रहा है। और अभी साइतो को लग रहा है कि अगर चीजें ऐसी चलती रही तो पक्का इस बार जीत जाएगा। और अब साइतो ने अपने गेम में एक और स्टेप ले लिया और वो ऐसे बिहेव कर रहा है मानो यहाँ पर एक नहीं बल्कि कई लोग हैं और इस चीज से अकाने अब और ज्यादा घबरा चुकी है। और वहीं साइतो अकाने को शांत करते हुए समझा रहा है कि अगर तुम ऐसे चिल्लाती रही तो वो सब हमें पकड़ लेंगे। और ये कहते हुए साइतो किचन की तरफ इशारा भी कर रहा है जैसे मानो किचन में अभी कोई खड़ा है। और जब अकाने किचन की तरफ देख रही थी इस मौके का फायदा उठाकर साइतो ने उसके शोल्डर पर कुछ ऐसी चीज रखी जो कि एक बच्चे की हाथ की तरह दिख रहा है। और ये देखकर तुरंत अकाने घबरा गई और वो दौड़ते हुए चिल्लाने लगी। साथ ही वो ये भी कह रही है कि ऐसी छोटी चीजों से मैं डर कर भागने वाली बिल्कुल नहीं
हूँ। एंड इसके बाद में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है नहाने के बाद अपने रूम में शाइतो बेड पर बैठ कर सोच रहा है कि क्या आज मैं अकाने के साथ सेम बेड पर सोने वाला हूँ और क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। और जहाँ पहले शाइतो को अकाने के साथ सोने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती थी, वहीं अब जब से उसे अपनी फीलिंग्स के बारे में रियलाइज हुआ है उसके लिए अकाने के साथ सेम बेड पर सोना काफी टफ होने वाला है। और साथ ही शाइतो को ये भी लग रहा है कि अगर वो अभी अजीब बिहेव करेगा और अकाने को पता चलेगा कि शाइतो उसके बारे में क्या सोचता है, अकाने पक्का उसके साथ सेम बेड पर तो बिल्कुल नहीं सोएगी। और शाइतो बिल्कुल नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, इसलिए शाइतो पैर मोड़कर अपने बेड पर बैठ गया और अभी वो मेडिटेट कर रहा है ताकि उसके दिमाग से ताकि वो अकाने को लेकर पूरी तरह से न्यूट्रल हो सके। इसके बाद जब अकाने फाइनली बेडरूम में आई, शाइतो ने उसे काफी फॉर्मली वेलकम किया और कहा शाकु मोरी अकाने, आपका स्वागत है और आपको ये यूनिवर्स बुला रहा है। और भले ही ये चीज कहते हुए शाइतो स्माइल कर रहा है, बट ऐसा लग रहा है मानो उसका दिल पूरी तरह से शांत हो चुका है। लेकिन वहीं शाइतो को ऐसे बिहेव करते हुए देखकर अकाने पूरी तरह से वहीं जम गई, जैसे मानो उसने किसी भूत को देख लिया हो। और ये देखकर शाइतो उससे जानना चाह रहा है कि क्या हुआ, आखिर तुम अंदर क्यों नहीं आ रही। जिसका घबराते हुए अकाने ने जवाब दिया कि मैं अंदर तो आ जाऊं, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है और तुम आज कुछ तो अजीब बिहेव कर रहे हो। जिसका शाइतो ने फिर से अजीब तरीके से जवाब दिया कि हाँ आप सही हो, कुछ तो यहाँ पर गड़बड़ है। ये पूरी दुनिया काफी गलत लोगों से भरी हुई है और इसलिए इस दुनिया में लॉ है। और ये सुनकर अकाने ने शाइतो से कहा कि मैं इस वर्ल्ड के बारे में बात नहीं कर रही, बल्कि तुम्हारी ये पीसफुल स्माइल, इसे देखकर मुझे और ज्यादा डर लग रहा है। और क्या तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। और भले ही अकाने भी थोड़ी डरी हुई है, बट फिर भी वो धीमे धीमे बेड की तरफ बढ़ रही है। और हाँ, आगे के पार्ट्स ऑलरेडी मेंबर्स के लिए अवेलेबल हैं, तो अगर तुम बिना वेट किए उन्हें देखना चाहते हो तो मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो। और जो भी ये वीडियो नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान या फिर किसी और कंट्री से देख रहे हैं और मेंबरशिप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं पेड टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। वहाँ तुम्हें ये सारे वीडियोस मिल जाएंगे और तुम इसे इजीली देख पाओगे। और हाँ, ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते ही तुम्हें एक स्पेशल चैट ग्रुप का भी एक्सेस मिलेगा, जहाँ तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूंगा कि उन सारे क्वेश्चंस का जल्द से जल्द रिप्लाई दूं। और हाँ, ये टेलीग्राम चैनल सबके लिए अवेलेबल है, तो अगर तुम ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तुम ज्वाइन कर लेना। बाकी टिल देन एंजॉय एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।